नमस्ते। चलिए आज हिंदी साहित्य के एक ऐसे खूबसूरत नगीने की बात करते हैं। एक ऐसी कविता जो कुदरत के जरिए ईश्वर के एहसास को छू लेती है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। सोचिए कितनी गहरी बात है। मतलब चांद की वो साफ सुथरी फैली हुई किरणें वो किसी और के नहीं बल्कि तुम्हारे ही प्रकाश के बारे में बता रही हैं। ये पंक्तियां हमें सीधा कुदरत के दिल में ले जाती हैं, है ना? यहीं से एक गहरे आध्यात्मिक सफर की शुरुआत होती है। लेकिन सवाल ये है कि ये जादुई पंक्तियां लिखी किसने हैं? आखिर कौन है इन खूबसूरत शब्दों के पीछे? चलिए मिलते हैं इस शानदार रचना के रचयिता से। ये हैं जयशंकर प्रसाद। आधुनिक हिंदी साहित्य में खासकर छायावादी युग में इनका नाम बहुत बड़ा है। और देखिए, छायावाद की सबसे बड़ी खासियत ही यही थी कि प्रकृति में इंसानी जज्बातों को देखना, एक ऐसी शक्ति को महसूस करना जो दिखाई नहीं देती। प्रसाद जी के काम ने तो आप कह सकते हैं हिंदी साहित्य को एक नई दिशा ही दे दी थी। और इनका काम सिर्फ कविताओं तक ही सीमित नहीं था। एक तरफ कामायनी जैसा महाकाव्य है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, तो दूसरी तरफ चंद्रगुप्त जैसे ऐतिहासिक नाटक। मतलब उनका दायरा बहुत बड़ा था और हर चीज में एक गहरी सोच, एक फिलॉसफी छुपी होती थी। तो चलिए अब सीधा कविता के दिल में उतरते हैं और देखते हैं कि इसकी पहली सोच क्या है। तो पूरी पहली चौपाई कुछ इस तरह है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। जरा इन शब्दों के बहाव और इनके गहरे मतलब को महसूस कीजिए। यहाँ प्रसाद जी ने क्या खूबसूरती से कुदरत को एक दैवीय शक्ति से जोड़ा है। अनादि मतलब जिसका कोई शुरू ही नहीं है, और अनंत माया मतलब उस ईश्वर का कभी ना खत्म होने वाला जादू। तो एक तरफ चांद की रोशनी है और दूसरी तरफ ये दुनिया, दोनों ही उस एक डिवाइन प्ले का हिस्सा बन जाते हैं। अब ये सोच और आगे बढ़ती है एक और जबरदस्त इमेज के साथ, जहां कुदरत सिर्फ देखने की चीज नहीं रह जाती, बल्कि ऐसा लगता है मानो वो कुछ गा रही हो। दूसरी चौपाई में कवि कहते हैं, प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। वाह! मतलब अगर उस ईश्वर की दया की विशालता देखनी है तो समंदर को देखो, और ये जो लहरें हैं ना, ये तो जैसी उसकी तारीफ में कोई गीत गा रही हैं। ये ना कविता का एक बहुत ही शानदार पहलू है। समंदर जो देखने की चीज है उसे सुनने वाले रूपक में बदल दिया। अब लहरों का शोर सिर्फ शोर नहीं है, वो एक भक्ति गीत बन गया है। साहित्य में इसी को मानवीकरण कहते हैं, जब हम कुदरत को इंसानी गुण दे देते हैं। अब देखिए, कविता और भी पर्सनल और भी नजदीकी हो जाती है अपनी तुलनाओं में। तीसरे छंद में कविता के कुछ सबसे खूबसूरत रूपक हैं। सुनिए, तुम्हारा स्मृत हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। कितना अद्भुत है! कवि की तकनीक देखिए। चांदनी की उस हल्की रोशनी में वो एक दैवीय मुस्कान देख रहे हैं। ये सीधा सीधा कुदरत को इंसानी जज्बातों से जोड़ देता है। और बिल्कुल वैसे ही नदियों के बहने की जो आवाज़ है ना, जिसे यहाँ निनाद कहा गया है, वो आवाज़ जैसे उस ईश्वर के खिलखिलाती हंसी की गूंज बन गई है। तो ठीक है, इतनी सारी खूबसूरती है, हर जगह एक दिव्य मौजूदगी का एहसास है, लेकिन इन सब का मतलब क्या है? आखिर में ये सब हमें कहाँ ले जाता है? और इसका जवाब हमें मिलता है आखिरी छंद में, जो कविता के पूरे संदेश को एक साथ ले आता है। जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। यहाँ दयानिधि का मतलब है दया का भंडार, दया का सागर। तो कवि कह रहे हैं कि ये जो कुदरत है, ये सिर्फ एक देखने का नज़ारा नहीं है, ये तो एक गहरा सुकून देने वाली, एक वादा करने वाली चीज़ है। मानो पूरी कायनात मिलकर यही कह रही हो कि अगर उस दया के सागर पर भरोसा है तो हर इच्छा, हर मुराद पूरी हो सकती है। और ये जो आखिरी लाइन है, यही तो आशा दिला रही है। ये पूरी कविता के इमोशनल सार को एक लाइन में बांध देती है। कुदरत की हर चीज, हर आवाज, हर नज़ारा, सब कुछ आखिर में बस एक ही एहसास की तरफ इशारा करता है, उम्मीद, आशा। तो इस कविता को समझने के बाद एक सवाल अपने आप मन में आता है ना, कि कुदरत में, प्रकृति में ऐसा क्या है जो किसी के भी मन में उम्मीद की एक किरण जगा देता है?